हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स ये क्या होने वाला है कमिंग डेज में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन येस और नो में नहीं होता, ठीक है। तो वो भी बहुत डिटेल होता है, लेकिन वही लोग कांटेक्ट करें जो सीरियस हैं और जिनको ज़रा सा भी डाउट होता है कि ये टैरो क्या है, और टैरो सच्चा होता है, और टैरो में हकीकत होती है, और फ़लाँ 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 फ़लाँ। प्लीज़ डू योर रिसर्च फर्स्ट एंड देन कंज्यूम समवंस टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स आने वाली हैं कमिंग डेज़ में आपके लिए। लेट्स चेक। क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स आने वाली हैं कमिंग डेज़ में आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, लेट्स सी। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स आने वाली हैं कमिंग डेज़ में। फैमिली, माइलस्टोन, माशाल्लाह। ओके, अगर तो आपने अपनी फैमिली के लिए कोई बहुत ही अरसे से कोई दुआ मांगी हुई थी, कोई प्लान किया हुआ था, तो इट्स वेरी क्लोज कि आपकी फैमिली के लिए वो माइलस्टोन बहुत करीब है, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने अचीव कर लिया जो आपने अपनी फैमिली के लिए प्लान किया था, अपनी फैमिली के लिए जो दुआ मांगी थी। देर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि आप अपनी फैमिली में किसी एक बच्चे को अपनी फैमिली की वेल्थ, हेल्थ और फॉर्च्यून के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा लकी चार्म समझते हैं। होते हैं ना वालदेन अक्सर जो है वो किसी एक मखसूस औलाद को ज़रूर कहते हैं कि ये मेरा बड़ा खुशबख्त बच्चा है। तो कुछ इस तरह की बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप कोई एक बहुत ऐसी चीज़ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने वाले हैं जो आपको आपके दायरे से हटके होगी। आपकी फैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा, कोई ऐसा छोटा सिबलिंग, कोई एक ऐसा मेंबर ऐसा भी होगा जिसको अननेसेसरीली एक दायरे में बंद किया हुआ है, जबकि उसका राइट है उड़ना, फ्लरिश होना, ग्रो करना। और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी फैमिली में इस बच्चे के लिए, इस मेंबर के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसके प्लान्स डिफरेंट हों, इसकी ग्रोथ में इजाफ़ा हो, ये कुछ और करे, और ये करके भी दिखाएगा। अगर तो आपने इस बच्चे के लिए शुरू से, या इस मेंबर के लिए शुरू से इस तरह की राहें रखी, तो ये डेफिनेटली कमिंग डेज़ में कुछ ना कुछ ऐसा माइलस्टोन ज़रूर अचीव करेगा जो कि आपको प्राउड कराने का सबब बनेगा, ठीक है। कमिंग डेज़ में मैं ये भी देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, यानी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके यहाँ बेबी आ जाए या वो कंसीव कर लें, तो देर इज़ अ बिग चांस कि अगर तो नहीं हो रहा तो ये देखें, इसमें तो अल्लाह ही की मर्ज़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने टेस्ट वगैरह करवाएं, ये तमाम चीज़ें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ बिग चांस कि आप एक पर्पस भी ढूंढ लें कि अगर मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो मैं किसी को ओन करूं। क्योंकि असल मकसद वही है कि इंसान अपनी औलाद के लिए भी और किसी को अडॉप्ट करता है या ओन भी करता है, तो वो उसकी फ्यूचर के बेटरमेंट और उसकी ज़िंदगी को बदल देने के लिए, उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। अगर मैं इसको बहुत इन शॉर्ट कहूँ तो बच्चे, सिबलिंग्स, फैमिली, आप खुद कुछ ना कुछ आप एक सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ने वाले कमिंग डेज़ में, कि आपकी फैमिली भी आपको कहेगी कि ये हमारे घर में सबसे छोटा होते हुए भी इसने इतना बड़ा काम किया है कि जो कि शायद सोच भी नहीं सकता था कोई, विद द माइलस्टोन कार्ड। और इसको बिला वजह में हमने महदूद किया, इसको बिला वजह में हमने दायरे में रखा,
और आपके दरमियान कुछ ऐसे सिबलिंग्स या आपके कोई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो देखेंगे एक क्रिएटिव है, तो एक उस क्रिएटिविटी को अवेल करने वाला है, और एक खामोशी से मुस्तकिल देखते रहने वाला है कि अगले क्या करते हैं, अगले कैसे कर रहे हैं। ये एक सहमा सहमा सा भी बच्चा हो सकता है। हर फैमिली में इस तरह के लोग होते हैं। मल्टीपल सिबलिंग्स अगर होते हैं तो उनके डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। एक बड़ा बच्चा हमेशा कहा जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का कासी कर रहा होता है, वो उनका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो बड़ा संभला हुआ बच्चा होता है। बिगड़ा हुआ बच्चा सबसे छोटा वाला होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैम्पर होता है। तो एनी वे, इन अदर वर्ड्स, देर इज़ अ बिग थिंग कमिंग इन योर वे। ब्लेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ मेगा अचीव करेंगे जो कि एक बेंचमार्क और एक माइलस्टोन सेट करेगा कि मैंने संगे मील रखा, मैंने ये चीज़ जो है वो अचीव कर ली, और ये रिवॉर्ड आपको नहीं पता था। ये एक मिराकुलस चीज़ है जो कि हुई है। आप एक एग्जाम्पल भी सेट करेंगे कि आपकी लाइफ को देखकर, आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर आपके पास शायद एक्सप्रेस करने के लिए अल्फाज भी नहीं होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप किसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड बने हुए, ख़ास तौर पे अगर तो आपके कोई भाई हैं तो, वरना आपका बेटा है तो, वरना आप जिससे भी एसोसिएटेड हैं फैमिली में, किसी एक के लिए आप बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव शील्ड है कि उसको कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, इसको चोट ना लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा ओवर पजेसिव एंड ओवर प्रोटेक्टिव। एंड अदर देन दैट, a very good news, a very good moment of achievement, a milestone setting day is coming ahead coming days में। एक सेलिब्रेशन मोड होगा आपका कि वाकई आपका दिल करेगा कि कोई आपको इस बात पे ट्रॉफ़ी दे, और वो ट्रॉफ़ी आपको लिटरली मिलेगी। एंड दिस विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली। तो कमिंग डेज़ में क्या चीज़ आ रही है जनाब? कमिंग डेज़ में फैमिली है, फैमिली से रिलेटेड खुशी है, फैमिली से रिलेटेड कोई अचीवमेंट है, फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन है, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन है, कोई शील्ड है, कोई केयर है, कोई फर्टिलिटी है, कोई गुड न्यूज़ है, कोई बेबी कंसीविंग है, कोई प्लान है, कोई कस्टोडियन मैटर है, समथिंग विच इज़ गोइंग टू सेट अ माइलस्टोन। लेट्स सी मोर कमिंग डेज में और क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट ब्लेसिंग्स, व्हाट अपडेट्स, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या ब्लेसिंग्स हैं। कॉफिन नंबर 19, फैमिली रूम, अगेन फैमिली, फैमिली से कंफर्मेशन हो रही है, मैरिज, बैड हेल्थ। और राइट, हो सकता है कमिंग डेज में आपकी शादी सेट हो रही हो, लेकिन आपकी फैमिली में कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग है जिसकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, एंड एवरीबडी एक्सपेक्टिंग अ बैड न्यूज़ फ्रॉम देम। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोगों की शादी किसी वजह से डिले हुई हो, फैमिली में कोई शादी किसी वजह से डिले हुई हो, और अभी शादी डिले एक डेथ की खबर से हुई थी कि आपके सामने उसी डेथ से रिलेटेड किसी और की बैड हेल्थ इफ़ेक्ट हो गई है, या आपकी ख़ुद शादी के बाद इतनी तबीयत ख़राब रही कि आपको समझ नहीं आया कि शादी के बाद तो लोग ठीक हो रहे होते हैं, ये शादी के बाद मेरी इतनी हालत ख़राब क्यों हो गई। आप किसी का ख्याल रख रहे हैं, आप शादी के फ़ौरन बाद कोई काम शुरू करने वाले हैं, अगर तो कमिंग डेज़ में आपकी शादी है तो ये आप अपने जहन में रखिए दैट यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ समवन। 31, 21 और बीच में 3, तो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर मैरिड लाइफ। और फैमिली रूम की बात है तो बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, किसी के बाद कोई 2 ख़वातीन हैं जिनके मुतालिक बहुत ज़्यादा बातें की जाएंगी। फैमिली रूम में आप चिट चैट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब लोग लिविंग लाउंज में बैठकर जो है वो, लिविंग रूम में बैठकर जो है वो शादी की तैयारियों की बातें करेंगे, या शादी कैसे हो रही है, किस तरह हो रही है, फंक्शंस की बातें। तो और एक तरफ शादी चल रही है, दूसरी तरफ कहीं डेथ हुई है, और तीसरी तरफ किसी की बैड हेल्थ है। तो कमिंग डेज़ में ये ब्लेसिंग है, ये गाइडेंस है, ये गुड न्यूज़ है, ये फॉर्च्यून ख़बर है, ये जो भी है। बट कमिंग डेज़ में ऐसा ज़रूर हो सकता है, आपको किसी की शादी का इन्विटेशन आ सकता है, आपको किसी की डेथ की खबर आ सकती है, आप किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे, आप किसी ऐसे लिविंग लाउंज में बैठेंगे, शायद आपका मल्टीपल टाइम्स अपने ख़ानदान में लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा हो, आप बैठ के चिट चैट बहुत ज़्यादा करें, टी टाइम का वो टी टाइम मोमेंट होगा, और आप किसी की शादी की फिक्सिंग की न्यू एल्बम देखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। एंड समहाउ यू विल बी विजिटिंग समवन जो कि एक बहुत बुरी तबीयत से, हालत से गुज़र रहा है,
एंड इफ़ दिस इज़ यू, आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी निढाल हो रही है, गेट योर सेल्फ चेक, बिकॉज आप अपने या फैमिली में किसी का चेकअप करवाएं, या आप चेकअप करवा रहे हैं और कमिंग डेज में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको लिटरली एक नर्स की तरह जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ कमिंग. What blessings, what good news, what updates are coming ahead. क्या होने वाला है coming days में, क्या होने वाला है coming days में. What good news, what blessings, what updates are coming ahead. क्या updates, क्या blessings, क्या न्यूज़ आने वाली है coming days में. Guilt, alright. Enlightenment, वैनिटी, रिन्यूअल. आप कमिंग डेज़ में किसी एक ऐसे पर्सन से ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे जिसके लिए आपको लग रहा है कि यार मुझे आगे बढ़ने के लिए ना अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात जो हैं वो सफ़ा कर लेने चाहिए. मुझे अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, बिकॉज़ मैं अपने दिल के अंदर या अपने ज़मीर के अंदर कोई पछतावा, कोई गिल्ट क्यों पालूँ. और आप अपने आप को बहुत बदले भी हैं, और इस बदलने में आपको, जब आप बदल के एक अचीवमेंट फेज़ में आएंगे, इनलाइटमेंट, बिकॉज़ अब आपको थोड़े दिनों में एक बहुत शिद्दत से इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि अगर तो आप ऑर्फन हैं, अगर तो आप अकेले हैं, आपके पेरेंट्स अब नहीं रहे, या आप किसी भी फॉर्म में अब अकेले हैं, तो आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि इतने अकेले होने पर भी मैं मुश्किलों से मुस्तकिल निकलता गया. तो इसका मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ किसी न किसी की दुआ, किसी न किसी का साथ मौजूद है. और ये चीज़ आपको रिवर्स गेयर में एक फ्लैशबैक करवाएगी कि यार मुझे तो बहुत गिल्ट है कि मैंने बिला वजह में उस हालत को, उस सिचुएशन को इतने दिन वेस्ट किया. क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी किसी एडिक्टिव आदत से जो है वो निकलेंगे, और फिर आपको एहसास होगा कि यार मैंने बहुत सारे साल जो है वो बिला वजह में इस चीज़ के लिए गारत कर दी है. एक मलंग टाइप पर्सनालिटी आपकी ज़रूर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कमिंग डेज़ में और ज़्यादा आप इस तरह उभर के सामने आने वाले हैं कि वाकई आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए लोग क्या बातें करते हैं. आप अपने अंदर एक मलंग पर्सन हैं, और आप क्या ओढ़ें क्या पहने, आपका स्वैग एक अलग ही लेवल का है. और आप अपनी ज़िंदगी को कमिंग डेज़ में एक रिन्यूअल ज़रूर देंगे, बिकॉज़ आप हमेशा अपनी रीरूटिंग कर लेते हैं, अपनी अपनी डायरेक्शंस को सेट कर लेते हैं. जैसे जीपीएस में आ रहा होता है ना, जब आप नेविगेशन को किसी फॉलो कर रहे होते तो वो रीरूटिंग करता है कि भाई ये वाला रूट सही नहीं, ये वाला रूट ले लो. तो किसी भी प्रोसेस में कमिंग डेज़ में आप रिन्यूअल पर जा रहे हैं, कुछ नया करेंगे. हो सकता है प्लांटेशन करें, नए पॉट्स लेकर आएँ, अपनी ग्रूमिंग करें, बहुत दिनों से अपना ख्याल नहीं रखा तो अपनी ओवरऑलिंग करें, बट समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू डू. थोड़े दिनों से धजा बनी हुई थी, अपना अपना मेक ओवर करेंगे, अपने वार्डरोब सेट करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल बी डूइंग. सर्विस अगेन देखें, देर इज़ अ बिग मैसेज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक दूसरे डेक में से भी यही आया है. आप किसी ना किसी तीमारदारी में ज़रूर आएंगे, आप किसी पेशेंट का ख्याल ज़रूर रखेंगे, और कोई आपको कॉल करेगा कि एक दफ़ा मिलने के लिए आ जाओ, और मुझे याद आ रही है तुम्हारी, वो इतने मेरी तबीयत ख़राब हुई, अभी तक वो नहीं आई, अभी तक वो नहीं आया. और कहीं ना कहीं आप या तो तीमारदारी के लिए जाएंगे, आप मिलेंगे, और आपको ये मैसेज और ये इंट्यूशन ख्वाब में भी आ सकती है, आपको इंडिकेट भी हो सकता है, ये पर्सन बहुत दूर भी हो सकता है, बट सम वन इज़ इन अ बैड हेल्थ. तो कमिंग डेज़ में ये अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तो आपने कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ प्लान किया, देखें यहाँ फर्टिलिटी, यहाँ पे इनलाइटमेंट, और यहाँ पे वेल्थ. तो कमिंग डेज़ में जो कुछ भी एक माइलस्टोन फैमिली से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड बात है, वो डेफिनेटली अचीव होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसा ज़रूर होगा. लेट्स सी मोर. क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कमिंग डेज़ में. क्या अपडेट्स, क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़ आने वाली हैं कमिंग डेज़ में. क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, क्या अपडेट्स आने वाली हैं कमिंग डेज़ में. टेम्पटेशन, डिसेप्शन.
अपने मैटर्स को आप हिडन रखेंगे, अबंडेंस सेलिब्रेशन। देखें आ गई यहाँ पर बात। शैडो साइड, द डार्क नाइट। कुछ लोग अगर आपके बारे में फ़िशी फील करते हैं, फ़िशी सोचते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा वहाँ पे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो क्या सोचते हैं वो आपका हेडेक नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पास्ट, देखिए यहाँ पर भी आया था गिल्ट, यहाँ पे भी पास्ट की बातें हैं। आपको कुछ ना कुछ रिकॉल ज़रूर होगा कि यार मैंने क्यों इतने दिन इस तरह से किए, और आप किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। शायद इसी वजह से कमिंग डेज़ में ब्लेसिंग्स हैं। आपको शायद ये फ़ियर है, ये जिनकी तबीयत ख़राब है, आप इनकी डेथ की न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और देखिए ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो आपको दोबारा से वो फ्लैशबैक करेगा कि जब आप अकेले थे। आप अपने आप को काफ़ी हिडन रखने वाले हैं, अपनी फीलिंग्स को। किसी न्यूज़ को लेकर आप बहुत एक्साइटेड हैं, बट आप इसको छुपा कर रखना चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि ये बात डिस्क्लोज़ हो, ना आप कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। आप कुछ ना कुछ परचेजिंग ज़रूर करेंगे, कोई लिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको किसको क्या कुछ देना है। और दिस इज़ समथिंग डार्क नाइट, कभी डिप्रेशन, कभी कुछ, ये तमाम चीज़ें कमिंग डेज़ में आप फील करेंगे। आपको कोई ना कोई बहुत नेगेटिव परसीव करेगा, कर रहा है तो करे। आपकी एनर्जी को, और आपको कोई कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा। वो वो हरबा आजमाने की कोशिश करेगा जिससे आप उसके कंट्रोल में आ जाएं। तो थोड़ा सा ध्यान करने की बिल्कुल ज़रूरत है कमिंग डेज़ में। ये अपडेट्स की फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट बात है, गिल्ट। 2 दफ़ा गिल्ट आया है, तो देर इज़ अ बिग थिंग कि आप को जो गिल्ट हो रहा है वहाँ पे, तो वो गिल्ट एक एडिक्शन की प्रिडिक्शन थी। इंडिकेट कर रहा था कि कोई एडिक्शन की वजह से आपको गिल्ट है कि आपने इतने सारे साल ज़ाया क्यों किए। यहाँ पर गिल्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस बात का गिल्ट होगा कमिंग डेज़ में कि आपने भरोसा क्यों किया, बिकॉज सेबोटाज वाली बात है। या तो आप अपने लिए कोई नुकसान कर बैठेंगे जिसमें आपको एहसास होगा यार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। और आप थोड़ा सा अपने आप को कोसते हुए नज़र आएंगे कि यार ये बात, ये चीज़ मैंने क्यों कर दी, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए था, मुझे वेट कर लेना चाहिए था। अदरवाइज़ कोई आपके ट्रस्ट को तोड़ेगा। और देखें जब कमिंग डेज़ में अच्छी बातें भी आ रही हैं तो ट्रिकी और ट्रिगरिंग बातें भी आएंगी, बिकॉज़ लाइफ तो है ही, रोज़ का दिन एक जैसा नहीं होता। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो गिल्ट होने वाला है वो आपके एतमाद को तोड़ने वाली बात होगी। अब ये एतमाद आपका ख़ुद किसी अपनी हरकत की वजह से होगा, या ये एतमाद टूटेगा आपका किसी और के ऊपर भरोसा करने से। एंड देन यू विल बी जस्ट लिटरली सिटिंग, आप अपना घुटने में मुंह देकर जो है वो या तो रोएंगे या अपने आप को कोसेंगे कि यार क्यों किया मैंने, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज़, ये भी आप एक्सपेक्ट करें कि ये होगा। चलिए जनाब, टैरो से देख लेते हैं और फिर इस रीडिंग को एंड करेंगे। What updates, what blessings are coming ahead? क्या अपडेट्स, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कमिंग डेज में? टेन ऑफ कप्स, अगेन फैमिली कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप तन्हा अपनी फैमिली के लिए एक सिंगल हैंडेड पर्सन होते हुए यकीनन आप ने जिस तरीक़े से अपनी फैमिली के लिए कुछ किया है, इट्स गोइंग टू लीव अ सिग्निफिकेंट मार्क। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप गिव अप नहीं करना चाह रहे, डटे हुए हैं आप। आपका दिल किसी बात पे ज़रूर कमिंग डेज़ में टूटेगा। एम्परर, कोई आपको जो लीड कर रहा है, जो आपको सुपरवाइज़ करता है, आपका बॉस, आपका सीईओ, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको उसकी तरफ से कोई डांट डपट पड़ जाए। घर में कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बॉसी है। आप जितने भी परेशान हो और आप जितने भी हर्ट क्यों ना हो, या तो आप बिहेव एक बिल्कुल एम्परर की तरह करेंगे कि अब मैंने इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को हावी नहीं होने देना, बिकॉज अब मेरी पोजीशन जो है चेंज हो गई है। अब मैंने एम्परर की तरह बिहेव करना है, एक स्टर्न, फर्म, एक स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हुआ मजबूत आदमी।
कमिंग डेज में जो मैं देख सकती हूँ, अगेन फैमिली अचीवमेंट, फ्री स्पिरिट, सिंगल हैंडेडली तमाम चीज़ों को मैनेज करते हुए कैसे आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे। 9-9 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, एंड देर इज़ अ बिग साइन कि कोई बहुत बड़ी चीज़ अपनी क्लोजिंग पर है, यानी बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। 9-9 इट्स अबाउट टू कंप्लीट समथिंग। या तो आपका दिल किसी, जितने आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव भी करने वाले हैं, क्योंकि जो माइलस्टोन आने वाला है आपकी लाइफ में, दैट इज़ गोइंग टू अलाउ यू टू ओपन ऑल दोज नॉट्स, वो सारी गिराहें खोल दो, जो कि आपको ये बावर कराएं कि लोगों को ये एहसास होगा कि देखो, जब किसी के पास पावर आती है ना, तो ही उसका असल किरदार पता चलता है। और यहाँ पर आपके साथ ऐसा होगा कि आप अपने पावर से, अपनी इक़्तिदार से, अपने कंट्रोलिंग एटीट्यूड से ये शो करेंगे कि अमल और कैसे एक साथ मिलाए जा सकते हैं। बिकॉज़ आप अपनी पावर को एक डिफरेंट लेवल पे यूज़ करते हैं, गलत लफ्ज़ के गलत तरीक़ों से लूज़ नहीं करते। यहाँ पे मुझे ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है आपसे कोई ऐसा डिसीजन हो जाए जिसको बाद में आपको तकलीफ़ हो। नाउ लेट्स सी कमिंग डेज़ में जो ब्लेसिंग्स, जो अपडेट्स, जो गुड न्यूज़ या जो भी आपके न्यूज़ आने वाली है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट यू शुड डू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, माशाल्लाह, पेज ऑफ सोर्ड्स। आपको सक्सेस मिलेगी, एक सक्सेसफुल मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। आपके पैशन और आपके लाइफस्टाइल और आपकी पर्सनालिटी को रिकग्निशन मिलेगी। लोग एक वक्त में आके, जैसे माइक पे पेपराजी होती है ना, इस तरीके से लोग आपसे आकर लिटरली पूछेंगे कि ये कैसे आपने किया, कैसे हो गया ये, तुम्हें इस काम में कैसे सक्सेस मिली, कैसे विक्ट्री मिली। तो आप अपकमिंग डेज़ में हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिले, आपको एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल विक्ट्री मिले, जो आपको हैरान कर देगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि आप इसको लिखें और आप इसको कहीं एज अ ब्लॉग कहीं पोस्ट करें, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जो ये शो करेगा कि कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ें और दुख होने के बावजूद ज़िंदगी में कैसे ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो हैव फेथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज़ एक बहुत ही मिक्सचर ऑफ एनर्जीज़ है और मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस है, और इस पूरे एक्सपीरियंस की सफ़रिंग्स में और इस पूरी जर्नी में जो आपको माइलस्टोन मिलने वाला है, दैट्स गोइंग टू लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्क। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।